नमस्कार साथियों, किंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कौन सा टॉपिक अपन स्टार्ट करते जा रहे हैं साथियों? अपना लॉस और प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट की कुछ सीरीज बन चुकी हैं। आज नेक्स्ट सीरीज है जिसका आज का कोटेशन क्या है साथियों? कभी हार ना तो मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है साथियों। इसी के साथ पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको PDF सभी चीज़ें आपको उपलब्ध रहेंगी। तो इसका ये आपको QR कोड है, PDF वही अपना इंदौर डिफेंस एकेडमी। इसके साथ अपने स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए साथियों, पहला सवाल क्या है? 1000 रुपये के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है। इसमें कितना हानि या लाभ हुआ? इसमें कितना हानि या लाभ हुआ साथियों? इसमें कितना हानि या लाभ हुआ? तो देखो, दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। देखो, RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के। तो बात हो रही इधर कितने परसेंट का हानि या लाभ हुआ। तो देखो, एक जैसे परसेंट अगर इधर बात होती लाभ परसेंट या हानि परसेंट, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बना देते हैं? A²/100। एक तरीका तो ये है। देखो, एक ही सवाल में ध्यान से देखना। पहले देखो, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। सर इधर ही 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। इधर बात करते हैं हानि की, इधर बात करते हैं लाभ की। अब आपको पता है नीचे का हमेशा बोला जाता है क्या है आपका? CP। अगर अपन ने यहाँ CP लिख लिया, CP, इधर अपन ने क्या लिख लिया? लॉस और प्रॉफिट। इधर क्या लिख लिया? SP। ठीक है, ये बताओ CP अपना 20 है, एक की क्या है? हानि। तो SP कितना हो जाएगा? 19। यहाँ कितना है? CP 20। S प्लस का कितना है? लाभ। SP कितना होगा? 21। बस इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना, पहली वस्तु को बेचा ही जा रहा है। क्रय मूल्य वाली एक वस्तु 5% हानि पर प्राप्त अन्य वस्तु पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसमें कितना परसेंट का लाभ या हानि हुई? तो इतना करने की जरूरत ही नहीं, अपन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो, क्योंकि 1000 के क्रय मूल्य पर बेची एक वस्तु को 5% हानि। देखो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो अपन, ये बताओ। इससे भी अपन को कर सकते हैं 5% और 5%। ठीक है, अपन ने कहने का मतलब बात हुई कि सर 25%। देखो, 25 बटे कितना? 100। अगर अपन काटते हैं तो कहानी वही कितनी आई? 25 से कम 25, 25 को 100 आया कि नहीं? बात हो रही सर क्रय मूल्य की। सर 1000 रुपये के क्रय मूल्य पर एक का मान 4 का मान कितना आपका? 1000। एक का मान कितना? 4 से काटेंगे कितना? 25 और 1 0। ठीक है, कितना है? 250। 250 आपका आ गया और 250 में साथियों बताइए कितने का भाग दे दिया जाए? 100 का। कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। अब आपको कैसे पता चले लाभ या हानि? तो इधर देखो, पहले इस सवाल को देखो। यहाँ SP 19 है, CP कितना है? SP एक साइड कितना है? 21। दोनों को समान बनाना, तो इसमें 19 का गुणा, इसमें 21 का गुणा, इसमें 19 का गुणा, तो सब में कर जाते 19, 21, 21, 19। तो देखो, कुछ सवाल ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन, आपको ध्यान से देखना था। पूछा क्या है आपसे? लाभ या हानि पूछा है। तो ये बताओ, यहां देखो सवाल कितना आसान बन गया। यहाँ माइनस की 21 हानि, यहाँ प्लस का 19,
तो 21 में से 19 जाएगा साथियों, तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। तो बताइए 2 प्लस का बचेगा या माइनस का? माइनस का बचेगा, तो माइनस की 2% की क्या हुई है? हानि। सवाल आगे बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं था, इसको देखो ही मत आप। तो इसका करेक्ट आंसर कितना? 2%। 21 में से प्लस का 19 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, तो आपका आंसर पहला। बताइए आया कि नहीं? सवाल कोई कठिन नहीं होते हैं, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 48 रुपए की दर से बेचता है। प्रत्येक 2 4800 रुपए की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे 20% की हानि। पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ या हानि होती है? देखो शॉर्टकट बताएंगे आपको साथियों, बट एक बार मेथड से भी देख सकते हो, दोनों तरीके से देखो। 20% का 1/5, यहां पे भी 20% का कितना? 1/5। साथियों लाभ है सीपी, लॉस प्रॉफिट एसपी। सीपी 5, एक का लाभ कितना? 6। 5, एक की हानि कितना? 4। बात हो रही है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक कितने बेच रहा है? 4800 रुपए में बेचता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, दोनों समान। इसमें कितने का गुणा? 6 और 4 का एलसीएम ले लो तो कितना? 12। तो इसमें 3 का गुणा, इसमें अपना देखो 6 और 4 का अपने एलसीएम लिया तो कितना आया? 12। कितना आया? 12। इसमें कितने का गुणा? 2 का। इसमें गुणा कितने का? 3 का। तो इसमें 2 का किया तो इधर भी 2 का, इधर भी 2 का। इसमें 3 का किया तो इधर भी 3 का, इधर का 3। आप कहोगे सर इतना बड़ा लेंथी स्टेप क्यों बता रहा है? यहां से आप जितने बड़े सवाल हैं चुटकियों में उड़ा दोगे अगर ये विधि आपको पकड़ में आती है साथियों। देखो आपसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य 48 रुपए, समान विक्रय मूल्य आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एच आती 12, 6 दूनी 12, एच 6 दूनी 12। तो बताइए 12 का मान कितना दिया? 4800। एक का मान 400, एक का मान कितना? 400। अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, यहां से आप मान कुछ भी निकाल सकते हो। कुछ भी क्या सर? देखो यहां बात कर रहे हैं 4 12, 6 दूनी 12, ठीक है। बात करते हैं सर यहां से आप लॉस प्रॉफिट। अब मगर यहां तो सर डायरेक्ट ही आपसे पूछा है, डायरेक्ट ही आपसे पूछा है कि कितने % का देखो लाभ या हानि हुई। तो ये बताओ, ये बताइए यहां कितना है लाभ हानि? यहां प्लस का 2, माइनस का 3। तो बताओ माइनस अपने काटा 2 है, माइनस का 3, तो 3 में से 2 जाएगा। बताओ कितने की हानि? 1 की। 1 के बराबर 400, 100 के बराबर कितना % अपन ने निकाला? अरे 1 के बराबर 400, 100 से भाग दिया तो बताइए 100% बराबर कितना? 100 का भाग देंगे 4%। तो 4% की क्या हुई? हानि। बट आप कहोगे सर ये मेथड तो बहुत बड़ा लेंथी दिख रहा है, हमको क्या करना चाहिए? तो इसको ना देख के शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूं साथियों कि किस तरीके से अपन को करना है। देखो शॉर्टकट क्या करना है, देखो a² / 100 इसका यूज कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। देखो a² समान 20 है, 20 है, हमेशा कमी रहती। इस फॉर्मूला को लगाओगे हमेशा सवाल में क्या रहेगी? कमी। विषम विषम कितना? 400 बटे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना %? 4% की हानि, 4% की हानि।
तो बताइए इधर कितना आंसर आया। तो आपको दोनों तरीके बताइए समझ में आए, इधर भी और इधर भी आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, आप खुद कहो सर फिर दोबारा वही 2% आ गए, लैंग्वेज चेंज होकर आ गई। रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का लाभ, दूसरी पर साइकिल पर 20% की हानि। अगर पता है ना, ये मेथड भी आपको मैंने बताया ना, एक तरीका ये नहीं आया, आपको तीसरा तरीका, ये देखो ये तो पहला तरीका, ये मैंने सेकंड तरीका। अगर आप चाहो तो इसका तीसरा तरीका भी क्या होता है, इसको लगा सकते हो इससे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, 20% का लाभ 20% की हानि, तो 20 गुणा माइनस 20, 4800 से कोई मतलब नहीं होता इस मेथड में, 20 से 20 कट गया, 0 2 0 से 2 0, 2 दूनी माइनस की 4%। इस मेथड से भी अपन कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा सवाल बनते भी हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% है तो क्या सिखाया आपको, फर्स्ट ए स्क्वायर बटे 100, बीसम 400 बटे कितना 100, 400 बटे 100, 2 0 से 2 0, 4% की क्या हुई कमी, मतलब हानि। चार परसेंट की क्या हुई कमी। अगर मैंने बताया ना, इससे आपको लग रहा है कि कम समझ में आया है, इससे आपको लग रहा है कम समझ में आया, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, 20% का लाभ 20% की हानि प्लस 20 गुणा 100 बटे 100, उधर क्या है माइनस, एक प्लस एक माइनस का, ए तो कट गया, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, तो माइनस 4%। ये भी आपको बहुत जगह काम देता है। तो दोनों तरीके से बताइए कर सकते हो कि नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों में से एक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक जैसा परसेंट आ जाए 10% 10%, तो ए स्क्वायर बटे 100 लगा दो आप डायरेक्ट, हमेशा कमी होती है और हमेशा क्या होती है कमी, 10 का वर्ग बटे 100, तो कितना 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया तो कितना 1% की क्या हुई कमी, मतलब हानि, लॉस। यहां तक बताइए समझ में आया कि नहीं साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन के लिए आपको उधर बताया जा रहा था, एक क्वेश्चन के लिए आपको उधर बताया जा रहा था क्या, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। ये बताओ सीपी और एसपी 18% का लाभ होता है। अगर बात करते हैं सर 18% का लाभ, 18/100 काट दो, कितने से 2 से 9, 2 से काटे कितना 50। अगर आपने शॉर्टकट में यहां लिख दे सीपी एसपी, आगे पीछे लिखना है जहां आपका मन है। ये बताओ ये 50 से तो ये कितना 59, तो कितने का लाभ हानि है 9 का प्लस 9 का। बात करते हैं सर दूसरा 12% की हानि, तो 12/100, 4×12, 4 से काटा कितना 25, यहाँ 25 है, 25 में से 3 जाएंगे कितना 22, तो बताओ यहाँ कितने का 25 में 22 से गया तो कितना बचा 3, कितना बचा 3। आप अगर इस विधि से करना चाहो सर कि मैं किस विधि से काटे, तो आप शॉर्टकट में भी कह सकते हो सर, शॉर्टकट में कि सर किससे काटें कि आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए। देखो ये तो सेम है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये भी सेम है। आपने देखा सर इससे क्या कौन सा तरीका से अपनाया, तो 9 में से 6 का 3, 6 से बताओ ये भी कटा है, 6 दूनी 12, कितना बचा 4 1 5, ये तो कट ही नहीं सकता है। अरे 9 में से 3 गए तो कितना बचा 6, 6 से ऑप्शन में देख लो किससे कट रहा है, 6 दूनी 12,
5 कट रहे क्या, तो ये दोनों तो है नहीं। 6 से कटा, 6 दूनी 12, कितना बचा 4, 6 8 48। ये कट रहा है, ये कट रहा है, बट आप ये बताओ ये प्लस का 9 है और माइनस के 3 है, तो प्लस के कितने बचेंगे 6, तो प्लस का मतलब 168। बताइए कोई डाउट? ये मेथड सबसे बेस्ट है और सबसे इजी तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, उसे 20% का लाभ 20% की हानि। तो बताइए साथियों 20% का लाभ 20% की हानि, तो ए स्क्वायर बटे 100, तो 20 का वर्ग बटे 100, तो 20 का वर्ग करेंगे कितना होगा साथियों? देखो 20 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना परसेंट? 4% की क्या हुई हानि, 4% की क्या हुई हानि। ठीक, यहां तक आया कि नहीं साथियों? तो करेक्ट आंसर आपका 4%। देखो 10% 10% एक जैसा परसेंट आ गए साथियों, तो आप खुद बताइए ए स्क्वायर बटे 100 एक जैसा परसेंटेज आया तो क्या बताया बस आपको? 10 का वर्ग बटे 100, 10 का वर्ग कितना 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया तो कितना परसेंट? 1% की कमी, कमी मतलब क्या हानि, तो आपका आंसर 1%। 5% का लाभ 5% की हानि, साथियों आप बोलो वो ए स्क्वायर बटे 100, बताइए तो आप करोगे सर 5 का वर्ग बटे 100, 25 बटे 100 भाग दिए तो 10.25% कह लो अपन, तो कितने परसेंट की लॉस? बताइए कोई डाउट यहां तक? बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन। 25% का लाभ है, 25% की हानि है, तो ए स्क्वायर बट्टे 100, कोई दूसरा तरीका मतलब अपनाओ, मैंने दो तरीका आपको स्टार्टिंग में बता दिए। 25 का वर्ग बट्टे 100, 25 625 बटे कितना 100, 100 का भाग देंगे 6.25%। बताइए यहां तक कोई डाउट? बात करते हैं सर प्रैक्टिस की, बात करते हैं प्रैक्टिस की। देखो 12% की लाभ 12% की हानि, अब बात करें सर इधर ही बात करें सर हानि लाभ, तो मैंने बताया ना आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, देखो उसी मेथड से, अगर उससे ही करना है आपको उससे भी कर सकते हो। 12% का लाभ, तो 12 के बट्टे में कितना साथियों 100, 4 × 12, 4 से काटा कितना 25, इसका भी वही कितना आएगा 4 से 4 12/100, 4 × 12, 4 से काटा कितना 25, एक बार जोड़ना है, एक बार जोड़ना है 25 और कितना 28, एक 25 में 3 का कितना साथियों 22। यहां डिफरेंस कितने का आप देखोगे सर? आप एक बार ध्यान से इस बात की बात ध्यान रखना है कि एक बार लॉस प्रॉफिट का ध्यान रखना है। इधर तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, इधर लॉस कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? बट इधर बात हो रही है सर कि दोनों मूल्य पर बेचे जाए कितने परसेंट का लाभ है हानि। तो ये बताओ ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है और ये आपको प्रॉफिट है, ये लॉस है। बात हो रही है सर सवाल में, बात हो रही सवाल में कि दोनों हेलमेट 1232 रुपए में बेचता है, 1232 रुपए में बेचता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना दोनों बेच रहे हैं तो समान होना चाहिए। यहाँ 22 है यहाँ 28 है, तो यहाँ 22 का गुणा कर लो, यहाँ 28 का गुणा कर लो, तो इधर भी 22 का गुणा होगा, इधर भी 28 का गुणा होगा और इधर भी 28 का, उधर कितने का 22 का और इसमें कितने का 28 का।
तो 28 और 22 में कितने का डिफरेंस है साथियों? 28 और 22 में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 6 का। कितने का? 6 का। तो ये बताओ, अगर मैं इसका दोनों का डिफरेंस पूछ लूं आपसे, डिफरेंस, तो 22 और 3, उधर प्लस है इधर माइनस है। तो अपन ने देखा सर यहाँ 3 और 3 कॉमन आ रहे हैं, इधर घटाया तो गुणा में कितना 6 बच रहा है, वो भी किसके? माइनस के। तो माइनस की हानि हो रही है, बट कितने की? 36 18। जब सवाल इस तरीके से आए, ऐसे सवालों को उड़ा दो। बिल्कुल ध्यान से देखना, जब भी बात हो रही है, दोनों हेलमेट 1232 में बेचता है। बेचना मतलब आपको एसपी समान बनाना है। एसपी क्या करना है? समान बनाना। तो कितना आंसर आ गया? 18। बिल्कुल एक जैसा सवाल का ध्यान रखना है। दूसरा बताओ, 32%, इधर 28%, इधर भी लाभ हानि की बात करें, सेम टू सेम इसी के आधार पे एक सवाल आपको करना है साथियों। 25%, 30%, इसी के अकॉर्डिंग करना है। 1 2 3 और 4। जब आप रिसेंट 2019 19 19 19 के क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक ही मेथड से आप करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है साथियों। बात करते देखो और भी आपको ये सेम है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। अब बताइए यहां तक कोई डाउट? यहां तक आपको समझ में आया होगा साथियों। देखो बस एक बार आपको कंटिन्यू हर क्वेश्चन को समझना है और ध्यान से देखना है सर ने किस तरीके से समझाया। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।